नमस्कार। कासिम उस्मान मोहम्मद नावेद, नाम तीन मगर एक हकीकत कि यह शख्स पाकिस्तान से आया है। यह शख्स अजमल कासाब की तरह जिंदा पकड़ा गया है और यह उस घिनौनी पाकिस्तानी सोच का परिणाम है, नतीजा है, जिसमें एक शख्स को ट्रेन किया जाता है और फिर भारत पर हमला किया जाता है। तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से यह आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया है और कई नाम उसके आ रहे हैं, बार बार वो अपने बयान बदल भी रहा है, मगर हकीकत यह है कि वो भी एक आतंकवादी है। उसी ब्रेन वॉश्ड सोच का नतीजा है जिसमें कम उम्र के ये आतंकवादी भारत आकर बेकसूरों को मारते हैं। और अगर इसी के शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो इसने ये कहा है कि ये शख्स जो है ये कहता है कि मुझे लोगों को मारने में, हिंदुस्तानियों को मारने में मजा आता है। अब बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस पूरी सोच के पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की बौखलाहट है? एबीपी न्यूज पर हम इस खास मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे, मगर आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आया बस से आए ना कौन सी ट्रेन बस आती है? जंगल से आए। अगर ट्रेन बस आती होती तो वो इधर ही आ जाते। इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल बार्डर कैसे पार किया है? हाँ मेरे को आदमी है बहुत सामने बहुत बैठे हुए नहीं। ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतने देर लाता कौन है आपको? खाना पीना क्या है घर में सुबह का खा लेते हैं ऐसे। उधमपुर में पकड़ा गया जिंदा आतंकी कासिम कबूल चुका है कि वो पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले के लिए आया था और उसके इस कबूलनामे के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठन भारत और पाकिस्तान के सुधरते रिश्ते को बिगाड़ने के लिए भारत पर आतंकवादी हमले करा रहे हैं? इस सवाल की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि 10 जुलाई को रूस के उफा में पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में तय हुआ था कि दोनों देश अपने रिश्ते बेहतर बनाने के लिए आतंकवाद सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठन नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हों। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, रावलपिंडी से ये तय होता है कि हमला हो या ना हो। उनकी ये कोशिश है कि मोदी सरकार की जो लिमिट्स हैं उसको टेस्ट करें कि कहाँ तक इनकी टॉलरेंस लेवल है, कहाँ तक हम लोग इनको पुश कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब भी किसी भी लेवल में बातचीत की तैयारी हुई है तभी ऐसी अटैक्स होती रही हैं। 10 जुलाई को उफा में मोदी और शरीफ की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बहुत बढ़ गया है। 27 जुलाई को आतंकवादी पंजाब के गुरदासपुर तक चले आए थे और अब आतंकी कासिम का अपने साथियों के साथ उधमपुर में हमला हुआ। इस घटना के बाद अभी मेरा ख्याल है एक आध और भी घटना हो सकती हैं, क्योंकि अगर पहले गुरदासपुर फिर ये जम्मू के आसपास, तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों के बावजूद भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तय कार्यक्रम के हिसाब से 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में मुलाकात करेंगे। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर कायम है कि नवाज शरीफ पर हावी पाकिस्तानी त्रिकोण, सेना, आईएसआई और आतंकवादी संगठन चाहते क्या हैं? तो हम एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की बौखलाहट का नतीजा है? मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। दो मेहमान जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट तारिक मीरजादा और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे तारिक मीरजादा साहब का। तारिक मीरजादा साहब, एक छोटा सा टाइमलाइन की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उफा में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी ट्रूप्स फायर करते हैं नॉर्थ कश्मीर में, जिसमें एक बीएसएफ का जवान शहीद हो जाता है। उफा की बातचीत के बाद भी लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं और आपके कई एक्सपर्ट्स के मेरे पास यहां पर कोट्स हैं कि कश्मीर
का जॉइंट स्टेटमेंट में न होने से पाकिस्तानी सेना आईएसआई बेहद नाराज है। वो कई सब टेक्स्ट चाहते थे उस जॉइंट स्टेटमेंट में, मगर वो गैर मौजूद है। क्या इस तरह से जो एक बार फिर एक आतंकवादी पकड़ा गया है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, क्या यह पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई की बौखलाहट है? तारिक पीरजादा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज बिल्कुल सुन रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह था, क्या यह पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की बौखलाहट है कि एक रिन्यूड वायलेंस फिर से एक हिंसा के तौर पर दिखाई दे रहा है? दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में आपकी बात का जवाब देता हूं। पहली तो बात यह है कि कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर मुतनाज़ा इलाका है जिसकी आज़ादी के लिए हर कश्मीरी को आज़ादी की जिद्दोजहद या जिद्दोजहद या तहरीक चलाने का हक है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही है कि आज एक शख्स पकड़ा गया है, ये लड़का जिसको आपने कहा है कि ये पाकिस्तानी है, पहले तो इस बात का सबूत चाहिए है कि ये पाकिस्तानी है, एक बात। दूसरी बात, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी, मैं जरा उसको दोहराना चाहता हूं। अगर किसी शख्स को उर्दू जुबान के एक बुनियाद का, एक अलिफ बे पे का भी इल्म है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने फरमाया कि इसका नाम नवीद उस्मान उर्फ कासिम खान है। उर्फ में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे अजमल के साथ कस्साब आपने लगा दिया। अब मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन आपने ये किया है कि जो झूठ का पलंदा तैयार किया है उसमें आपने कहा फैक्ट से मत लड़िए, फैक्ट से मत लड़िए, फैक्ट से मत लड़िए तारिक पीरजादा साहब। मैं आपको बता दूं कि 26/11 के बाद भी आप 26/11 को एक हिंदू जियोनिस्ट कॉन्स्पिरेसी बता रहे थे। 26/11 को भी आप एक जियोनिस्ट हिंदू कॉन्स्पिरेसी बता रहे थे, मगर फिर आपके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा था, करारा तमाचा पड़ा था जब जियो न्यूज ने उन 11 के 11 आतंकवादियों की जड़ें पाकिस्तान में ढूंढी थी। आपकी अपनी एजेंसीज ने, आपकी अपनी एजेंसीज ने, भागिए मत फैक्ट से। तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा पड़ चुका है। फैक्ट पे रहिए। फैक्ट ये है कि उन 11 के 11 आतंकवादियों की जड़ें पाकिस्तान में थी, और इस बात का सबूत, इसको पकड़वाया, इस बात का सबूत एफआईए के फॉर्मर डीजी लोग हैं, वो फॉर्मर डीजी ने भी कहा है। पैरामिलिट्री नहीं है, लिहाजा आपके पास तो झूठ का पलंदा है कि ये जनाब को पाकिस्तानी है। क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की दुनिया भर में खत्म हो गई है और झूठ का पुलिंदा होने का आरोप हम पर लगा है। हो गई है आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म, दुनिया भर के लोग आप बार-बार हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं और आपका हश्र ये पूरी दुनिया देख रही है। अपनी जुबान देखिए, पाकिस्तान के हाथों होने वाला है, जुबान देखिए, इसलिए आप काट कर फेंक दिया गया, इसलिए आप बात करने आप पे अपनी मजबूर हैं। जुबान देखिए तारिक पीरजादा साहब, आप मेरी जुबान तो सच बोल रही है और सच की बात सच में बड़ी काट होती है। मेरी बात में सच है और सच में बड़ी काट होती है। जो कोई काट नहीं है आपकी, आपके जुबान में सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं है। मैं आपसे सीधा बता रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने झूठ बोला, सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। I have no time for your bloody propaganda. मैंने कहा I have no time for your propaganda. मेरे सवाल का जवाब दीजिए। याकूब आप खान मेरे कैसे सवाल हो गया? का जवाब दीजिए। आपको तो ये भी नहीं मालूम। एफआईए के फॉर्मर डीजी ने साफ तौर पर कहा है कि आपकी एक मशीनरी काम और आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको एक और बात बताऊं, कासिम खान, याकूब खान, ये पठानों के नाम होते हैं। आपने एक पंजाब फैसलाबाद के आदमी जिसे कह रहे हैं आप, जिसे आप कह रहे हैं, उसका नाम पठानों के नाम पे रखकर उसके बाप का नाम भी आपने बदल दिया, और वो भी झूठ है। एक मिनट तारिक पीरजादा साहब, एक मिनट। आज इस प्रोग्राम में आपको तो अलिफ के नाम बे उर्दू जुबान की भी नहीं मालूम है, आपने उसका झूठ का पलंदा कायम कर दिया है। कुछ दिनों बाद पूरे सबूत के साथ ये सामने आएगा, सिर्फ उसके बयानात नहीं, उसके लिंक्स आएंगे। अभी सर मैं बिल्कुल थोड़ा उर्दू जबान के बारे में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह समझौता एक्सप्रेस के जरिए के मामले पर सारा सच आपने बोल दिया है। ठीक है, मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं। नलिन कोहली,
क्या कीजिएगा? बीजेपी से नलिन कोहली मेरे साथ हैं। जब इस तरह का डिनायल दिखाई देता है हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स में, पाकिस्तानी आर्मी में, हम देख रहे थे कि नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे थे, उससे एक दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी हमारे बीएसएफ के जवान को शहीद कर देती है। तो जब आप इस तरह के कल आपने 3 पाकिस्तानियों को मारा है, 22 को जख्मी किया है, इस वक्त भी रावलाकोट पर आप बमबारी कर रहे हैं। आपको मौका दे यार चुका हूं। कितना झूठ बोलेंगे आप? नलिन कोहली जवाब दीजिए। मैं आखिरी सवाल तो अंत में कुछ कह रहे थे आप, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि बीच में शायद पीरजादा मेरा साहब कुछ सवाल कह आपसे रहे थे। नलिन कोहली ये था कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग करती है और उसके बाद जब जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं होता है तो पाकिस्तानी आर्मी में नाराजगी होती है। ये जो रिन्यूड वायलेंस है नलिन, क्या ये पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की बौखलाहट का नतीजा है? जी चलिए शुक्रिया। अब एक गंभीर चर्चा शुरू हो सकती है। नामकरण और उर्दू जबान से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके चलते हैं। इस सवाल के कई पहलू हैं। पहली बात है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, इसमें स्टेट विद इन स्टेट्स है, ये फैक्ट है। आर्मी है, आईएसआई है, मिलिटेंट्स भी ऐसा लगता है कि वो चला रहे हैं, खुलेआम घूमते हैं। एक सिविल सोसाइटी की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। स्पष्ट बात है कि भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, मजबूत लोकतांत्रिक देश है, तो हम लोकतांत्रिक सरकार से अक्सर बात करते हैं। बीच बीच में कभी जब उनके यहाँ डेमोक्रेसी स्थगित हो जाती है तो मिलिट्री लीडर से बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्लियर होता है कि वो हेड ऑफ स्टेट है। तो उनके अपने कन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, ये उनको रिजॉल्व करना है। भारत का कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा कि वो पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करे। अब पाकिस्तान के कॉन्ट्रडिक्शंस को आप देखिए, वो अपने सोल्जर्स को भी, जो उनके सैनिक भी कारगिल में आ गए थे, उनको भी उन्होंने नहीं स्वीकारा ताकि उनको एक कम से कम ऑनरेबल वो मिल जाता कि वो अपने देश के लिए, चाहे गलत उन्होंने किया था भारत पे वार करके, अपने देश के लिए उन्होंने शहादत दी, तो ये तो अपने सिटीजन्स को भी नकार देते हैं। तो यदि कोई टेररिस्ट आएगा, स्पष्ट रूप से बॉर्डर पार आएगा भारत में आतंक करने के लिए, तो इनका हाथ धोना ना केवल स्वाभाविक है, इसकी आदत सी हो गई है। क्या किया था? अब आ जाते भारत पे। क्या भारत अपनी, मैंने आपको पीरजादा साहब रोका नहीं, पीरजादा साहब इतनी शराफत दिखा दीजिए, बाकी तो देश के रिश्तों में दिखी जाती है। मैं अपनी बात कह देता हूं, उसके बाद कुछ कहना चाहे जरूर कहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं पीरजादा साहब, मैं तो सिर्फ इतनी शराफत की गुजारिश कर रहा हूं कि मैं अपनी बात रख पाऊं। अब आ जाते हैं वापस, जो इस वक्त की स्थिति है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तबका है जो कहता है बातचीत करे, दुश्मनों से भी बातचीत होती है, युद्ध भी अगर होता है तो युद्ध के बाद बातचीत होती है। जी नलिन, उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस और प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद का है, और जहां आतंकवाद का है, मुझे लगता है हर घटना के साथ यहां रिजॉल्व और बढ़ जाता है कि हमें और मजबूती से जवाब देना है। और दूसरी तरफ विश्व में भी साथ साथ एक संकेत जाता है कि पाकिस्तान शायद सुधर नहीं सकता, उनके कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं। तो अब कब पाकिस्तान अपने आप को एक टेररिस्ट, ठीक है नलिन, आप कह रहे हैं पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। इससे पहले कि मैं तारिक पीरजादा से इसका रिएक्शन लूं, मीम अफजल साहब, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता और हमेशा एक स्टेट ऑफ डिनायल में रहता है। अब ऐसे नेबर से, ऐसे पड़ोसी से आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि आप पड़ोसी बदल तो सकते नहीं अपना। अभी साहब, सबसे पहले तो मैं तारिक पीरजादा साहब को थोड़ी सी उर्दू पढ़ा दूं। वो हमको उर्दू पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू आती है? उन्होंने कहा आपको उर्दू आती है? कोई जरा तालीम वगैरह बताइए पहले जरा सी अपनी। जी मैं सुन लीजिए जी सुन लीजिए। मैं उर्दू अफजल साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, जो मैं लिखना पढ़ना ही नहीं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए पहले। उर्फ जो होता है, आपको मैं सामने जो आदमी बैठा हुआ जिसका नाम मीम अफजल है, उसका नाम है मोहम्मद अफजल, और उसको उर्फ आम में कहते हैं मीम अफजल। इसमें 2 वर्ड हैं, 1 वर्ड नहीं है। जिसे आप उर्फ कह रहे हैं वो तखल्लुस होता है शायर का, जो हमेशा एक होता है। वो तखल्लुस जैसे नहीं होता, मैं आपको या बताता फराज, हूं, मैं उस आपको तरह के बताता नामों हूं। में होता है। आपको अजमल कसाब का नाम तो आता है ना? सुन लीजिए अंदर गालिब तखल्लुस था। तारिक पीरजादा साहब, फराज जो है, आप न सिर्फ अपने मुल्क के प्रोपेगेंडा में कमजोर पड़ रहे हैं, बल्कि आप जुबान में भी कमजोर पड़ रहे हैं। सुन लीजिए मीम अफजल को, मैं आपकी सलाह कर दूं, हमारे से बात सुन ले। उर्दू कहीं से की कोई बुनियाद नहीं है।
जब कोई शायर सुन लीजिए किसी लफ्ज़ को मेरी बात। तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल नहीं, नहीं। करता है तो वो कहता है कि मेरा तखल्लुस ये है। अरे साहब, आप उर्दू जरा पर हम बात बहस समझने नहीं की कर कोशिश रहे हैं। कीजिए। ठीक है, गालिब ने- मीम अफजल तो साहब ये अपनी आप बात लोग पूरी उर्दू कीजिए। पर हाँ, कर हाँ, रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं मैंने तो ना। आपकी तरदीद की थी। आपसे कह रहा हूं, आपने बिल्कुल ही अरे गलत भाई बात मैं की है। उर्दू का राइटर हूं, उर्दू का राइटर अरे हूं, आप जर्नलिस्ट जैसे हूं, राइटर उर्दू तो अखबार कहीं निकालता हूं किसी दिल्ली और से। मुल्क में चले जाने आपको शायद चाहिए। पता नहीं है। यार, आप समझ रहे हैं मैं खाली पार्लियामेंट का आपकी मेंबर हूं, उर्दू- पॉलिटिशियन हूं। मैं उर्दू अखबार निकालता आपकी हूं। उर्दू का जनाजा और निकल मेरे चुका ख्याल में है। आपसे हिंदुस्तान में उर्दू का बहुत जनाजा अच्छी ज्यादा कच्चा उर्दू निकला नहीं हुआ जानता है। तो आपके आपका बराबर तो दावा जरूर बहुत जानता हूं। कमजोर है। ठीक है, हम अरे मुद्दे यार, पे आते हैं। अरे मीम भैया, अफजल साहब, आप मीम अफजल अपने साहब, जनाजे आप उठाइए, बेजारियों में वो व्यवस्था अपने करें। मीम अफजल साहब, जनाजे मेरी उठाइए। बात पूरी करनी चाहिए। आपसे गुजारिश ज्यादा है, अच्छी हालत मेरी है आप हमारी दोनों से उर्दू की। गुजारिश है। मीम अफजल साहब, आपने एक बहुत उम्दा विषय को उठाया मैं था। मतलब की बात पर आता हूं। हाँ, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे मैं आइए। मतलब की बात पर आना चाहता हूं। ये उर्दू की बहस नहीं हो रही, आपके इंटरवेंशन, आपकी मदाखलत की बात हो रही है अच्छा, हिंदुस्तान आप के बात अंदर। कीजिए ना। अब आप आपने बात कहा कीजिए ना, क्या कर रहे हैं? कि वो आदमी हिंदुस्तानी है या नहीं है, पाकिस्तानी है या नहीं है, ये आप फैसला करेंगे, हम करेंगे। उसने खुद जो कुछ बताया है वो टेलीविजन पर दिखाया गया है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपको मालूम है ऐसा जब तो नहीं पुलिस है पकड़ कि के हमने उसको ट्रेन मारपीट करके करती गिरफ्तार है किया, कल तो फांसी आप अगर वो क्या छोड़ने बड़े वाला बड़े है। लोग जो हैं वो इतराफ कर लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, या अमेरिका के हैं, या पाकिस्तान के। आपको मालूम सर, नहीं है कि आपकी अभी पुलिस की सर, हरकत थाने में क्या होती है? तारिक अभी पीरजादा, आप देने के मामले तारिक में आप पीरजादा, क्या दो करते हैं? चीजें मैं कहना क्या चाहूंगा। कर रहे हैं? तारिक किसको पीरजादा, बता मैं रहे दो हैं? चीजें मैं कहना वकील चाहूंगा। हूं। थोड़ी मैं एक वाक्य जरूर जोड़ना चाहूंगा अभी दूसरा साहब। शख्स बोल रहा हो तो बीच में ना आप जो बोले, हैं एंकर हैं। बीच में ना बोले। तारिक पीरजादा साहब, नहीं, नहीं, मीम पहले अफजल को मेरी अपनी बात सुन पूरी लें करने आप। दीजिए। देखिए अभिसार साहब, मैं आपने कुछ आपको कहना कहा चाहता हूं कि अभिसार जी। नहीं करने दे कि आपने सकता। पीरजादा एक मिनट तो साहब आप को एक छोटी सी एक्सपर्ट के तौर पर अच्छी सी यहाँ बात बिठाया कीजिए हुआ ताकि है। मैं उसका जवाब और दे ये सकूं। डिनायल के मूड में है, हाँ। और मैं इनके साथ कई क्या बहस में बैठ डिनायल चुका हूं। आपने लगाई हुई है? मैं जानता हूं कश्मीर इनका एक मोडस ऑपरेंडी मुतनाज़िया यही है मसला है। कि मदाखलत करना बैनुल-अक़वामी और कानून उल्टी और सीधी बात अक़वाम करना मुत्तहिदा के और उर्दू मुताबिक ज़बान के हवाले से नेहरू के बदज़बानी करना। दस्तखतशुदा नेहरू की चलिए। दस्तखतशुदा अच्छा, मुझे करारदादों के मुताबिक एक सवाल का जवाब वो दीजिए। मेरे एक आप सवाल का इसकी जवाब बात में दीजिए तारिक बताइएगा पीरजादा जो साहब। वहां मौजूदा पर हालात पीरजादा है, साहब बताइए, यही होगा। उसका जवाब आप दीजिए। टेलीविजन अरे पर अभी सारे साहब, ये पाकिस्तानी आप जहां क्यों इन अपना प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी चला लोगों को सकते हैं। बिठा मेरे करके सवाल का बिठाते जवाब हैं? दीजिए। कोई मेरे फायदा सवाल नहीं है। ये जो है ना, कोई फायदा मेरे नहीं है सवाल इनसे का बात जवाब करने दीजिए का। तारिक पीरजादा। मैं समझता हूं इनसे बात करने का तारिक कोई फायदा पीरजादा, नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने प्रोग्राम को क्यों खराब करते हैं इनको बुला करके बिठा करके? तारिक पीरजादा, मेरे एक सवाल का जवाब आपको दीजिए। बुलाना चाहिए। क्या ये बात सही नहीं है? बनाना नहीं क्या आता। ये बात सही नहीं है? मैं मीम अफजल साहब के साथ मैं बिल्कुल 100% एग्रीमेंट में हूँ। आप जैसे आदमी मीम अफजल साहब के साथ बिल्कुल 100% एग्रीमेंट में हूँ। नीचे बैठे आपको शर्म आनी चाहिए। वाला को आदमी। गुमाश्ते का वर्ड जानते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। गुमाश्ते आप जिन्हें हैं। टेलीविजन पर बात करने की पाकिस्तानी तमीज़ नहीं है। ISI ये के कहां गुमाश्ते से आप हैं। मतलब आप अभिसार जी, बिल्कुल आप हैं मेरा तो गुमाश्ते। ख्याल है। अभिसार जी, इस मजाक को कहां से आप टीवी पे ले आए हैं? और हिंदुस्तानी अफजल टेलीविजन साहब को पर अपनी बैठे बात तो हैं। कहने का आप अधिकार बात है। करते हैं आप 100 लोग। मिलियन अनपढ़ लोगों में से एक है। आप गुमाश्ते तारिक आप हैं। पीरजादा साहब, इतनी बौखलाइए मत। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान क्या हैं। हकीकत है पूरी दुनिया जानती तुमसे है। ज्यादा है, तुमसे ज्यादा। अभिसार जी, हमको गुमाश्ता बोल लो, आपको शर्म आनी अभिसार जी। चाहिए। आप टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। अभिसार जी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर ठीक है, ठीक है, अभिसार जी, नालन कोहली यू शुड बी ठीक है। अशेम्ड ऑफ योर मीम अफजल, एक अभिसार मिनट। जी, हाँ, बोलिए नालन कोहली अपनी बात पूरी मैं कीजिए। कुछ बड़े स्पष्ट शब्दों में, एक मिनट मीम अफजल नहीं, साहब, नहीं, अफजल साहब, बंद करिए इनको। अफजल साहब नहीं, निवेदन नहीं, है, नहीं, अफजल बात साहब करने के लायक निवेदन लोग नहीं मीम है। अफजल जी, एक मिनट। ऐसा है अभिसार जी, मतलब क्या होता है? अभिसार जी, इनको पता नालन नहीं कोहली, है अभिसार जी, मतलब क्या होता है। ठीक है, नालन कोहली बात पूरी कीजिए। अभिसार जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बहुत उनका मुकाबला ब्लंटली करने का कहना काफी चाहता है। हूं कि मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहता हूं कि अफजल साहब, मीम अफजल साहब अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। ये बदतमीजी उनके साथ कर रहे हैं पीरजादा साहब। इनका चैनल का ऑडियो बंद कर दीजिए, अफजल साहब को अपनी बात कहने दीजिए, और आवश्यकता पड़े तो मुझे लगता है बंद कर दीजिए। ये थोड़ी ना हम लोग एक अवसर देने वाले इस प्रकार की बदतमीजी। अफजल साहब की कुछ स्टैंडिंग है, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, और कुछ भी हो, हम लोगों के आपस के जितने मर्जी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, इस बात पर हम एक है कि भारत के हितों को हम बिल्कुल मिटने नहीं देंगे। नलिन मीम अफजल, एक मिनट। आप जानते हैं तारिक पीरजादा साहब इस तरह की बातें करके आप क्या साबित कर रहे हैं? आप ये साबित कर रहे हैं कि आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, और जैसे आपके पास अरे ना उनको उर्दू पता है, आप सिर्फ उर्दू बेशर्मी जबान से यहां अपनी से बात गई है, रख ना सकते हैं। शालीनता का कोई आइडिया है। मतलब ये कार्टून थोड़ी ना बना सकते हैं एक प्रोग्राम को। अरे आप उर्दू जबान
खान की है? अहली पता 150 नहीं मिलियन जानते? मुसलमान आपको यतीम हो चुके तमीज हैं नहीं है। भारत में।
क्या उर्दू बात जबान करते की, हैं? उर्दू जबान बोलने वाला ये लहजा इस्तेमाल आप नहीं कर लोगों को सकता। उर्दू बात जुबान कर का रहे हैं। एक लफ्ज नहीं आपने हमको आता। गुमाश्ता कहा, मैं जानता हूं आपका मतलब क्या है। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं, गुमाश्ता कह रहे हैं, आप आईएसआई का गुमाश्ते नहीं, हैं, बता दूं हिंदुस्तानी आपको। मुसलमानों को नहीं, ये मीम अफजल को गुमाश्ता कह रहा हूं। नहीं, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को कह रहे हैं। आपने मेरा मुझको खबरदार जो आप गुमाश्ता ऐसे नहीं किसी कहा। हमारे और किसी हिंदुस्तान लीडर और को इस पहले भी प्रकार की आप भाषा ये बोलेंगे, बोलते ये क्या हैं। बदतमीजी है? बेटा, अभी साहब शर्म जी, आनी किस बदतमीज को आप ले आए इस चैनल पे? I cannot tolerate अभी all सर this जी, kind of अगर thing. ये पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं तो साइड You are करिए। ashamed of एक being आगे a टेररिस्ट आ जाए और ये उर्दू के ऊपर में एक डिफेंड क्या करना चाहते हैं? कुछ तो शर्म की बात होनी चाहिए। इंसानों को मारने के लिए हैवानियत का काम करते हैं और उर्दू जबान पर यहाँ पर डिबेट करके इंसल्ट कर रहे हैं एक नेता के। मैंने तो उर्दू की अलीफेटें नहीं आती है। आगे चलिए। चलिए, अरे छोड़िए चलिए, आप यार, इसको। चलिए, एक अफजल बात साहब तय क्यों हो आप गई। इनके बहुत साथ बहुत भिड़ रहे शुक्रिया हैं? आप तीनों का। मैं बहुत उल्टा बहुत कह शुक्रिया। रहा हूं कि अफजल दिक्कत यह होती है कि तारिक पीरजादा साहब जब भी किसी शो में शुमार होते हैं तो इस तरह की बदमिजाजी अक्सर देखने को मिलती है। हम एक मुद्दे पर बहस करना चाहते थे, मगर उनके शब्दों की वजह से, उनके लफ्जों की वजह से यह बहस जो है किसी और दिशा में चली गई। मगर वो मुद्दा अपने आप बना हुआ है और वो तारिक पीरजादा साहब के लहजे से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान नहीं सुधरना चाहता, क्योंकि ये मुल्क डिनायल में है। इसने अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दिया है क्योंकि ये हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली और मीम अफजल साहब इस चर्चा में शरीक होने के लिए, और उम्मीद है तारिक पीरजादा साहब अगली बार आप कम से कम मुद्दे तक रहेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे।